हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी है शैतान तांत्रिक बाबा। नैना के पति नरेश और उसकी सास पुष्पा देवी की आस्था एक साधु पर बहुत ज़्यादा थी। नैना के घर पर साधु का राज चलता था, लेकिन नैना ने एक दिन उस साधु का सिर काट दिया। क्यों? नैना के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसके कपड़े खून से सने हुए थे, चेहरे पर भी खून के छींटे पड़े हुए थे। उसके बाल तेज हवा में लहरा रहे थे। उस रास्ते से गुजरते हुए जिसने भी नैना को देखा, उसके हाथ पैर फूल गए। लोगों में एक भय दौड़ गया। कुछ देर बाद वह पुलिस स्टेशन में पहुंच गई। पुलिस स्टेशन में उसके प्रवेश करते ही वहां पर हड़कंप मच गया। अरे, कौन है ये औरत? इसका एक्सीडेंट हो गया क्या, या कुछ और बात है? पुलिस वाले बातें कर ही रहे थे कि नैना उनके पास आई और बोली, इंस्पेक्टर साहब कहाँ हैं? पुलिस वाले ने पूछा, क्या काम है उनसे? नैना को लेकर पुलिस वाले इंस्पेक्टर के पास गए। इंस्पेक्टर ने जब अपने सामने एक खून से लथपथ महिला को देखा तो वह भी घबरा गए। इंस्पेक्टर ने पूछा, कौन हो तुम? नैना बोली, साहब मैं नैना हूँ, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। इंस्पेक्टर ने पूछा, गिरफ्तार कर लूँ? पर किस जुर्म में? नैना ने कहा, साहब मैंने एक राक्षस का वध कर दिया है। इंस्पेक्टर, राक्षस? कैसा राक्षस? नैना ने कहा, बहुत खूंखार राक्षस, मैंने वध कर दिया है उसका। इंस्पेक्टर, तुमने किसी को जान से मार दिया है? नैना बोली, मारा नहीं साहब, वध कर दिया। अगर वध नहीं करती तो मैं मर जाती। उसके बाद नैना ने इंस्पेक्टर की तरफ एक थैली बढ़ाई। नैना बोली, लो साहब, उस राक्षस का वध करके मैंने उसका सिर काट कर इसमें डाल दिया। मैंने जुर्म किया है, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, लेकिन मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इंस्पेक्टर ने नैना से पूछा, क्या हुआ तुम्हारे साथ? तुम मुझे खुलकर बताओ। उसने अपना नाम नैना और अपने पति का नाम नरेश, सास का नाम पुष्पा देवी बताया। नरेश और पुष्पा देवी दोनों की आस्था एक साधु में बहुत ही ज़्यादा थी। वे दोनों साधु से बिना पूछे कोई काम नहीं करते थे। पुष्पा देवी के घर पर उस साधु का ही राज चलता था। नैना को अब भी याद है, जब वह पहली बार उस साधु के आश्रम में गई थी तो वह उसे कैसे भूखी नज़रों से घूर घूर कर देख रहा था। नरेश ने नैना से कहा, यह महाराज जी बहुत ही पहुंची हुई शख्सियत है। ये तुम्हारा भूत, भविष्य, वर्तमान सब कुछ एक पल में बता देते हैं। प्रणाम करो इन्हें। नैना ने बाबा जी को प्रणाम किया। बाबा बोले, खुश रहो और सबको खुश रखो। यह जीवन इसीलिए तो मिला है। बाबा जी ने जब यह बात नैना से कही तो उनके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। एक दिन नाश्ते में पुष्पा देवी ने साधु बाबा को अपने घर निमंत्रण पर बुलाया, क्योंकि नरेश को एक नई दुकान खोलना थी और बिना बाबा जी के आशीर्वाद के वह बिजनेस शुरू नहीं करना चाहता था। तय तारीख पर अपनी महंगी कार में नरेश की दुकान पर बाबा जी पहुँचे, लेकिन वह दुकान के अंदर नहीं गए। दुकान को बाहर से ही देखकर उन्होंने कहा, मुझे यह जगह कुछ ठीक नहीं लग रही है। अभी यहाँ काम शुरू करना सही नहीं है। मुझे यहाँ एक पूजा करनी होगी, तभी यह जगह पवित्र हो पाएगी। फिर तुम अपना काम शुरू कर सकते हो। नरेश ने पूछा, कितने पैसे खर्च हो जाएंगे बाबा जी? बाबा जी बोले, 1,51,000 लगेंगे। उसके बाद इतने रुपए तुम रोज़ कमाओगे। नैना ने नरेश को समझाने की बहुत कोशिश की कि दुकान अच्छी जगह पर है, वह तो चलेगी ही, लेकिन नरेश नहीं माना। तभी वहाँ पर पुष्पा देवी आ गई। नैना, क्या बात है? तुम दोनों किस बात पर बहस कर रहे हो? नरेश ने अपनी माँ को सारी बातें बता दी। उसकी बातों को सुनकर पुष्पा आग बबूला हो गई और बोली, बहू, तुम्हें पता भी है बाबा जी कौन है? और उन्होंने जो कह दिया वह पत्थर की लकीर है। अगर उनके खिलाफ कुछ करोगी तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे।
अरे लाखों लोग भक्त हैं उनके। अब नैना क्या कहती। नरेश ने दुकान की पूजा करवाई। दुकान तो पहले से ही सही जगह पर थी तो वह खूब चलती थी, लेकिन नरेश और पुष्पा को लगता था कि यह सब बाबा के प्रताप के कारण है। एक दिन की बात है, पुष्पा कहीं बाहर गई हुई थी और नरेश दुकान पर था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दस्तक सुनकर नैना ने दरवाज़ा खोला। सामने बाबा जी खड़े थे। नैना बोली, अरे बाबा आप आइए आइए। बाबा घर के अंदर आकर बैठ गया। बाबा, माँ नरेश तो नहीं है। मुझे पता है, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। नैना बोली, मुझसे मिलने पर क्यों? बाबा बोले, हाँ क्यों, मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकता क्या? क्यों नहीं आ सकते हैं बाबा जी। सुनो ज़रा, अपने नर्म और गोरे हाथों से मेरे लिए चाय बना दो। बाबा के मुंह से ऐसी बात सुनकर नैना का माथा ठनका। वह किचन में चाय बनाने चली गई। अब तो चाय बना रही थी, तभी पीछे पीछे बाबा जी आ गए और पूछने लगे, तेरे पति का काम कैसा चल रहा है? नैना घबरा कर बोली, जी अच्छा चल रहा है बाबा जी। आप यहाँ रसोई में क्यों आ गए? आप वहीं बैठिए ना बाबा। अरे हम थोड़ा तुम्हें और भी नज़दीक से देखने और महसूस करने आ गए। यह कहकर बाबा ने नैना का हाथ पकड़ना चाहा। नैना ने हाथ झटकते हुए कहा, यह क्या कर रहे हैं आप? दूर हटिए, नहीं तो मैं शोर मचा दूंगी। नैना, पागलपन मत कर। देख, तेरी किस्मत अच्छी है कि मैं तुझे भाव दे रहा हूँ। आप अभी के अभी यहाँ से जाइए, नहीं तो बहुत बुरा होगा। यह कहकर उसने किचन में पड़ा हंसिया उठा लिया और उसे बाबा की ओर दिखाते हुए कहा, हटिए नहीं तो पेट फाड़ दूंगी। बाबा, तू सही नहीं कर रही है, तुझे मेरे पास आना ही होगा और देखना, तेरा पति और तेरी सास ही तुझे मेरे पास भेजेंगे। नैना ने बाबा की इस गंदी हरकत के बारे में जब अपने पति और सास को बताया तो उन्होंने उल्टा नैना को ही डांट दिया और कहा कि तुम जानती हो उनकी कितनी महिलाएं भक्त हैं। वह महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन बाबा नैना के घर पर आते और अकेले में उसके साथ गंदी हरकत करते थे। नैना अपने परिवार वालों को बताती तो उल्टा उसी पर डांट पड़ जाती थी। नैना सोचने लगी कि ये लोग तो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं हैं। अपनी पत्नी और बहू की बात इन्हें झूठ लगती है और उस ढोंगी की बात सच। समय बीतता गया, लेकिन नैना माँ नहीं बन सकी। बाबा ने नरेश और पुष्पा के दिमाग में यह बात डाल दी कि नैना कभी माँ नहीं बन सकती, उसके ऊपर दोष है, इसलिए वह कभी माँ नहीं बन सकती। उस दोष के निवारण के लिए एक पूजा करनी होगी और वह भी अमावस्या की रात को, और उस रात नैना को अकेले ही आश्रम में रहना होगा। मैंने इस पूजा के द्वारा कईयों की गोद भरी है। नरेश और पुष्पा नैना के लाख मना करने के बावजूद उसे आश्रम में छोड़कर वापस आ गए। बाबा तो यही चाहता था। उसने नैना के साथ बदतमीजी शुरू कर दी। नैना बोली, दूर रहो मुझसे, नहीं तो आज तुम्हारी वह हालत करूँगी कि तू किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। बाबा ने कहा, अरे मैं तो तेरा भला करने वाला हूँ। तेरी गोद में कुछ दिनों बाद एक बच्चा होगा। लेकिन आज तो नैना पूरी तैयारी करके आई थी। उसने अपनी साड़ी में छिपा हुआ छुरा निकाला और एक ही बार से बाबा का सिर काट दिया। नैना गुस्से से बोली, तूने हद कर दी। मेरा किसी ने साथ नहीं दिया, इसीलिए आज मुझे तेरा वध करना पड़ा। तू औरत को समझता क्या है? औरत शक्ति है, शक्ति। उसे कमज़ोर मत समझ। इंस्पेक्टर सहित थाने के सभी लोगों की आंखों में बाबा के प्रति आक्रोश था और सभी कह रहे थे कि नैना ने हत्या नहीं, वध किया है, एक राक्षस का वध जो समाज में गंदगी को फैला रहा था। नैना ने कोर्ट में सारी सच्चाई बताई और बाबा का हत्या का कारण बताया। नैना को कुछ सालों की सज़ा हो गई, लेकिन वह दुखी नहीं थी। उसे संतोष था, क्योंकि उसने समाज को एक राक्षस से मुक्त कर दिया था। एक ऐसा राक्षस जिसने ना जाने कितनी महिलाओं की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।